हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर साधारण ब्याज के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं आपको परसेंटेज को पूरा पढ़ा चुका हूं और रीजनिंग का आपका अलग चल ही रहा है और मैथमेटिक्स में ये आपका आज साधारण ब्याज चलेगा। तो साधारण ब्याज की अगर बात करें तो साधारण ब्याज में आपको पहले तो ये फॉर्मूले जो है याद होने चाहिए। जैसे साधारण ब्याज यानी कि एसआई का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन को हम पी से दर्शाते हैं, दर को आर से और समय को टी से, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल, दर रेट, समय टी। अब मैं इसको आगे जो फॉर्मूला मैं लिखूंगा उसे शॉर्ट में ही लिख दूंगा। ऐसे मूलधन को मैं पी लिखूंगा, साधारण ब्याज को यहाँ पर ऐसा ही लिखूंगा। इसी प्रकार से मैं उनको लिखूंगा। जैसे मूलधन का फॉर्मूला होता है P बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। इसी प्रकार से R का रेट परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R बराबर एस आई गुणे 100 बट्टा P गुणे टी। इसी प्रकार से T यानी कि समय जो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो होता है एस आई गुणे 100 बट्टे आर इंटू टी। देखिए साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मली समझिए जैसे कि आपने किसी को कुछ पैसे दिए उधार और आपने जो उसे पैसे जो है उधार दिए तो आप उससे वैसे ही तो दे नहीं रहे। उस पर जो आप पैसे उधार देने के बाद जो ब्याज लेते हैं उस ब्याज के बाद जो हम आप टोटल अमाउंट जो लेते हैं उसे मिश्र धन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कुछ धनराशि दी, उस पर धनराशि पर कुछ समय के बाद कुछ ब्याज हो जाएगा, वो ब्याज जुड़कर एक मिश्र धन का रूप धारण कर लेगा। तो मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है, मिश्र धन को आप ऐसे समझिए कि मूलधन प्लस ब्याज। तो किसी किसी सवाल में आपको मिश्र धन भी पूछेगा तो आपको मूलधन में ब्याज निकाल करके जोड़ देनी है तो मिश्र धन निकल आएगा। तो इसी प्रकार से इसमें प्रश्न भी बनते हैं, तो मैं इसको आपको टाइप वाइज पढ़वाऊंगा। देखिए जैसे साधारण ब्याज, अब देखिए इसमें आपको जैसे ऐसा ही पूछेगा तो आपको मूलधन देगा सवाल में, दर देगा और समय देगा, तब आपको ऐसा ही पूछेगा। अगर आपको मूलधन पूछेगा तो मूलधन आपको नहीं देगा, ऐसा ही देगा और रेट परसेंट देगा और समय देगा। तो इस प्रकार से इसमें से एक चीज पूछ लेता है, बाकी अन्य की वैल्यू देता है। तो वो आपको सवाल से लेकर और इसमें सूत्र में धरकर केवल वैल्यू निकालनी होती है। तो बहुत ही शानदार चैप्टर है ये और हर एक परीक्षा में साधारण ब्याज से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। और साधारण ब्याज के बाद मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज इसी प्रकार से मैं आपको पूरा मैथमेटिक्स यहाँ पर इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा। तो आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपको नई क्लासेस जो अपलोड होंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी क्लास में आगे चलिए आप देखिए कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन में साधारण ब्याज के आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पर सिखा के चलूंगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ बोर्ड पर। तो देखिए ये मैंने साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। टाइप 1 है साधारण ब्याज ज्ञात करना, यानी कि इसमें आपको साधारण ब्याज ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन है पहला, 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2000 रुपये का 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें आपको एसआई का मान पूछा है। तो देखिए एसआई का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो देखिए ये जो है 2000 रुपये ये P का मान है और ये 4 वर्ष ये T का मान है। और जो परसेंट में वैल्यू दी होती है, दर जो होती है परसेंट में होती है, वो R की वैल्यू होती है। तो देखिए रखेंगे फॉर्मूले में एस आई बराबर P यानी कि 2000 P का मान इंटू R का मान कितना है 10% गुणा T का मान कितना है 4 वर्ष अपॉन 100। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और जब आप गुणा करेंगे 20 गुणा और यहाँ 10 चौके 40 और अब देखिए 4 दूनी 8 और ये 2 जीरो, तो ये हो गया 800। ऐसा ही आ जाएगा आपका 800। देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
15% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4500 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए 4500 रुपये का यानी कि मूलधन कितना है 4500 रुपये, तो निकालेंगे SI बराबर मूलधन कितना है 4500, आर की वैल्यू कितनी है 15% गुणा समय कितना है 3 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब देखिए 45 गुणा 15 दिया 45 और 45 का जब आप गुणा करेंगे 45 का वर्ग होता है 2025, तो राइट आंसर हो जाएगा 2025 साधारण ब्याज हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा इतना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 20% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 8000 रुपये का 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए मूलधन कितना है 8000, ये SI के बराबर में हम इसे लिख रहे हैं, और रेट परसेंट कितनी है 20% गुणा समय, जो देखिए टी का मान इसमें दिया है वो 1/2 दिया है, 2 ईयर, इसे आप लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी जगह 3/2, ये पूरे के बट्टे में 2 आ जाएगा और गुणा हो जाएगा इसमें 100 का। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इस 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार। अब देखिए 80 गुणा और 10 दिया 30, 8 दिया 24 और 2 जीरो, तो साधारण ब्याज आ जाएगा 2400। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बोर्ड पर लिख रहा हूँ, बनी रहिए आप क्लास में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाए जाएंगे। आप अगर अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप सेकंड्स में आंसर लाएंगे, और इन क्वेश्चंस का आंसर सेकंड्स में ही आ जाता है अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो देखिए और क्वेश्चंस मैं आपके लिए करवाऊंगा अब। तो देखिए मैंने टाइप 2 मूलधन ज्ञात करना के कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 90 प्राप्त हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें मूलधन ज्ञात करना है, और मूलधन का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, P बराबर होता है SI × 100 अपॉन T × R, ये होता है मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो मूलधन हमें ज्ञात करना है, SI कितना दिया है इसमें 90 में गुणा करेंगे 100 का, और T का मान कितना है 3 वर्ष, और दर कितनी है 5%। अब देखिए इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बार, और ये 3 से 90 कट जाएगा 30 बार, तो बचेगा 30 गुणा 20, तो 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 600 रुपये। ये P का मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 800 रुपये प्राप्त हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे P बराबर SI का मान कितना दिया है 800 गुणा 100 बट्टे यहाँ पर T का मान कितना है 5 वर्ष और गुणा दर। अब देखिए 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, और ये 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, और 800 दूनी हो जाएगा 1600, तो इसमें P का मान आ जाएगा 1600। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 400 रुपये प्राप्त हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें मूलधन ही ज्ञात करना है। तो देखिए P बराबर लिखेंगे, साधारण ब्याज कितना दिया है 400 रुपये, 400 गुणे
100 बटा टी का मान कितना है 5 वर्ष गुणा दर कितनी दी है 8%। अब देखिए ये 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बार, और ये 8 से 8 40 50, 8 से 400 कट जाएगा 50 बार। तो लिखेंगे 50 गुणा 20 और ये हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर मूलधन आ जाएगा 1000। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार से मैं साधारण ब्याज के कुछ और क्वेश्चंस लिखूंगा अभी, और उन्हें इसी प्रकार से आपको आसानी से समझाऊंगा। तो आपको अगर क्लास पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और सभी स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ सके हमारे चैनल से। तो अभी मैं आपके लिए कुछ और साधारण ब्याज के क्वेश्चन यहाँ पर लिखूंगा। तो देखिए मैंने साधारण ब्याज के नेक्स्ट टाइप के कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं। टाइप 3 है ये, दर ज्ञात करना। इसमें हमें दर ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 1000 रुपये पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो देखिए इसमें हमें दर ज्ञात करनी है। दर का फॉर्मूला होता है R बराबर SI गुणा 100 बट्टे में होती है Q इंटू टी। अब देखिए R बराबर SI का मान कितना है 1800 रुपये इंटू 100 अपॉन P कितनी है 10,000 गुणा, अब देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, और ये 3 से 18 कट जाएगा 6 बार। तो R बराबर आ गया 6%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, 5000 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 2000 रुपये हो तो ब्याज की दर क्या होगी। यानी कि 5000 रुपये इसमें क्या है मूलधन, और ये 4 वर्ष समय दिया है, और साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी दी है 2000 रुपये, और हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर दर। तो दर का वही फॉर्मूला दोबारा हमें लिख दे रहा हूँ आपके लिए, R बराबर SI गुणा 100 अपॉन P इंटू टी। मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो जब आपको फॉर्मूले जितने ज़्यादा अच्छे से याद होंगे उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चंस को हल कर रहे होंगे। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपको फॉर्मूला प्लस आपकी जो कैलकुलेशन है वो बनती है आपको पहाड़े प्लस वर्ग, और ये आपको इसको क्यूब याद होने चाहिए अच्छी तरह से, तो आप कैलकुलेशन यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। भाई देखिए ये सीधी सी बात है कि आपको पहाड़े स्क्वायर और क्यूब तो याद करने ही होंगे अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छी कैलकुलेशन करनी है, और मैथमेटिक्स में आपको अच्छी पकड़ बनानी है तो फॉर्मूले भी याद आपको करने होंगे, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये फॉर्मूले याद करने में वैसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो आसानी होता है, कुछ नहीं है इनमें। अब देखिए R की वैल्यू निकालेंगे, R बराबर SI गुणा, SI कितना दिया है यहाँ पर 2000 इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना है 5000 और समय कितना है 4 वर्ष। अब देखिए 1 2 3, अब 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। अब इस 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बार, और इस 2 से ये 4 कट जाएगी 2 बार। तो अब बचेगी 20 बट्टा 2, R बराबर इस 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार। तो 10% R की वैल्यू आ जाएगी इसमें 10%। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो साधारण ब्याज के इसी प्रकार से आपको प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझा कर करवाए जाएंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और मैं ये गारंटी यहाँ पर आपको देता हूँ कि आप एक बार साधारण ब्याज का पूरा चैप्टर यहाँ से पढ़िए। साधारण ब्याज का नहीं, पूरा मैथमेटिक्स ही यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, और पूरा मैथमेटिक्स यहाँ पर आप पढ़िए। और गारंटी की बात है कि आप अगर अच्छे से आप भी मेहनत करते हैं तो आपका मैथमेटिक्स बहुत ही यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। तो और रीजनिंग की भी आपकी क्लास चल ही रही है, तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों का सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा।
मैं खुद यहाँ पर आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स, जैसा कि आपको पता ही है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप दोनों क्लासेस को रेगुलर कीजिए, कोई भी क्लास मिस मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नई क्लास अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और बेल आइकन जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा। और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जब नोटिफिकेशन जाएगा तभी आप क्लास को डेली देख पाएंगे। तो ये थे कुछ साधारण ब्याज के बेहतरीन क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा साधारण ब्याज के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और जो साधारण ब्याज है इस चैप्टर को तो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। अभी आपकी साधारण ब्याज पर 1-2 वीडियो और आएगी, और उसके बाद मैं आपको सोच रहा हूँ कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाए। अगर आपको लगता है कि आप कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।